ख्वाब देखने चाहिए क्योंकि ख्वाब मुझे लगता है कि इनको देखना अच्छा होता है क्योंकि ख्वाब एक स्वेटर की तरह होते हैं। उनको बुनना पड़ता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन एक दिन मुकम्मल ज़रूर होते हैं। एक न्यू सुबह, एक न्यू अज़्म, एक न्यू इरादा। आज भी हमेशा की तरह मेरी रूटीन ही है, लेकिन उस रूटीन के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने यूट्यूब जर्नी को। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंसेस इतने हो गए हैं ना कि शायद ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी हो गई हूँ ना। एक बात तो समझ आ ही गई है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स जितनी भी हों, वो हमारी अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं। उनको सॉल्व भी हमने ही खुद करना है, कोई नहीं आएगा उनको सॉल्व करने। उनको सॉल्व हमने खुद ही करना है, चाहे हम आज करें या फिर 6 महीने बाद, या फिर चाहे उसको हम किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पर सॉल्व करें। सॉल्व हमने खुद ही करना है, कोई नहीं आता सॉल्व करने। जितना मर्ज़ी रो लें, जितना मर्ज़ी लोगों को अपनी परेशानियाँ बता दें। हाँ, एक ज़ात है जो हमारी परेशानियाँ ख़त्म कर सकती है। उसके साथ हम जितना मर्ज़ी अपने दुःख तकलीफ़ परेशानियाँ शेयर करें, उसके सामने रोएं, सर झुकाएं, वो सुनता है। वो बहुत करीब से सुनता है। ये बात तो मुझे समझ आ गई है। मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी का जो स्टार्ट लिया था ना, वो मैंने 2019 में लिया था। और आई थिंक 2019 ही था, कोविड आया हुआ था। आप सब जानते हैं, मैंने एक बार पहले भी अपनी वीडियो में शेयर किया, लेकिन बहुत ही मुख्तसर शेयर किया था। तो अब मेरा दिल किया कि मैं आप सबसे शेयर करूं कि मैंने क्यों अपनी यूट्यूब जर्नी का स्टार्ट लिया, क्या वजह बनी। और इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद कैमरा उठाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और बस ऐसे ही आ जाते हैं। मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ वो अच्छा नहीं समझते कि लड़कियों को बाय फेस वो सोशल मीडिया पे आके अपनी वीडियोस बनाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। और उसके बावजूद मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। और आपको पता है कि कोविड में सबके साथ कोई ना कोई इशू रहा ही है। तो हमारे पास भी थोड़ा-सा इस टाइप का वक़्त आया और जब देखा कि कुछ ना कुछ करना है, फ्री नहीं बैठना। उस वक़्त हैदर अली बहुत छोटे थे और मुझे याद है कि हैदर अली आई थिंक 5 टू 6 मंथ के थे। तो बस हैदर अली के लिए मैंने सोचा, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, अपनी ज़ात के लिए तो इंसान सैक्रिफ़ाइस कर लेता है ना, लेकिन बच्चों के लिए नहीं कर पाता। हैदर अली की जब नीड्स बढ़ी, हमें ज़रूरत पेश आई, हमें लगा कि अब कुछ ना कुछ करना है, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तो मैंने और हस्बैंड ने मिलके यूट्यूब चैनल का स्टार्ट लिया। हस्बैंड ने मुझे होप दिलाई, मैंने उनको होप दिलाई। हमने कुकिंग से स्टार्ट लिया था। कभी आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा कुकिंग की, कि देखने में आपको लगेगा तो आई थिंक 3, 4 या 5 मिनट्स की है, बट उसमें इतनी एफ़र्ट थी। और वो टाइम भी ऐसा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि हमने किस तरह से एफ़र्ट की थी उस वीडियो में। हैदर छोटा-सा था और हम दोनों मिलके काम किया करते थे। इनके बाबा कंटेंट माइंड में रख के बताते थे कि आज ये स्टार्ट करना है। मुझे कुकिंग भी नहीं आती थी और एक-एक चीज़ को पहले मैं वॉच करती थी और फिर उसके बाद उस पे वर्क करते थे हम दोनों मिलके। कभी-कभी कुछ ख़राब भी हो जाता था। फिर एक ऐसा टाइम था, बहुत मुश्किलों से हर चीज़ को मैनेज करते थे, एक्सपेंडिचर्स को। कुछ कुक करना है अच्छा, तो कुछ ऐसा दिखाना है कि लोगों को भी अच्छा लगे। फिर ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी, दरमियान में कुछ ख़राब भी हो जाता था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड मुझे होप दिलाते थे कि आयशा नहीं, यू कैन डू इट, करो और हम दोनों मिलके करेंगे। हमने उस वर्क को किया ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक किया, बट इतना ख़ास कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसके बाद फिर हस्बैंड को जॉब की ऑफ़र आ गई। आपको पता है कि घर बैठे तो सब कुछ नहीं हो सकता और आप एक वर्क देना पड़ता है, एक टाइम देना पड़ता है। दरमियान में हमने स्किप कर दिया, लेकिन आपको पता है कि कोविड के बाद वो टाइम, वो हालात नहीं रहे
और कुछ पाकिस्तान के यही हालात हैं कि जॉब में कुछ भी नहीं बनता इंसान का। फिर भी मेरे हस्बैंड हर तरह से कोशिश करते हैं कि हमारी सारी नीड्स पूरी करें, इस किस्म के हालात में रहते हुए भी, जहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो बस फिर हस्बैंड चले गए थे, अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, लेकिन मेरा दिल करता था कि मैं अभी भी अपना वर्क लेके चलूँ और कुछ ना कुछ यूट्यूब पे करती रहूँ। और तब फिर मैं थोड़ी-थोड़ी वीडियोज़ बना लिया करती थी, कभी कुकिंग की कर लिया करती थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने भी एडिटिंग सीखी और हस्बैंड ने मुझे सिखाई कि आयशा इस तरह से आप कंटिन्यू रखो, एफ़र्ट करती रहो। बट मैं वाई फेस नहीं आती थी और कभी हैदर अली से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर देती थी बना के। और ज़िंदगी में ना कुछ सुकून नहीं था और दिल करता था कुछ डिफरेंट करूँ, कुछ अच्छा करूँ, और परेशान भी बहुत ज़्यादा रहती थी। और बस इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट से, लोगों की बातों से कुछ सुनना और बस उस चीज़ को माइंड में लेकर बैठ जाना कि नहीं मैंने करना है। और सेकेंडली जैसे हालात हुए पड़े हैं पाकिस्तान के, कोई मोस्टली लोगों का माइंड होता है कि नहीं आउट ऑफ कंट्री जाके ही अर्न करें, तो फैमिली के लिए इंसान अर्न कर सकता है। और मैं इस चीज़ से इतनी परेशान हो जाती हूँ। और उसके अलावा फिर मेरे अब्बू जो हैं वो 2 इयर्स 23 इयर्स आउट ऑफ कंट्री रहे हैं और हमें पता है कि हमारी अम्मी ने कैसे टाइम निकाला अब्बू के बगैर, हमें किस तरह से पाला। अम्मी की भी डेथ हो गई इन्हीं टेंशन्स में, इन्हीं परेशानियों में अब्बू के बगैर। बहुत बहुत सी कमियाँ रह जाती हैं इंसान के अंदर, तो बच्चों के अंदर स्पेशली अगर फ़ादर का साथ ना हो, फ़ादर का प्यार ना हो। और बस मेरी एक यही ख़्वाहिश रही है अभी तक कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहें, हम एक साथ मिल के कुछ ना कुछ करें, एफ़र्ट करें, और वो तो मुझसे ज़्यादा ही करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती। तो बस मेरी एक छोटी-सी ख़्वाहिश है कि हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ करें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और इसी कोशिश में, इसी एफ़र्ट में मैंने अपना यूट्यूब का वर्क स्टार्ट किया हुआ है। और बस उसी एफ़र्ट में, उसी सोच के साथ कुछ चीज़ें ऐसी माइंड में आती हैं, कभी-कभी लोग कह देते हैं कि नहीं आप हस्बैंड से कह देते हैं कि आउट ऑफ कंट्री चले जाओ और बच्चों को हम देख लेंगे, या कहीं से कोई बात सुनने को मिल जाती है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मैंने वो वक़्त देखा है जब हमारी अम्मी हमें सँभालती थी, हमें पालती थी, लोगों की बातें सुनती थी। और बहुत सी और भी इश्यूज़ होते हैं जो हस्बैंड के साथ और होना, और हस्बैंड के बगैर उन चीज़ों को फ़ेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बस यही कुछ चीज़ें माइंड में थी, तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे ये वर्क करना है। और मुझे स्टिल 2 इयर्स हो गए हैं, इतनी ज़्यादा एफ़र्ट भी कर रही हूँ। दरमियान में आके होपलेस भी हो गई थी कि क्या है, इतना कोशिश भी करती हूँ, इतनी एफ़र्ट भी करती हूँ, और फिर यहाँ तक कि इतने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, लोग एक-दूसरे को हेल्प आउट भी करते हैं। और फिर लोगों से कहना, क कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ लोगों से डिस्कस किया कि नहीं मुझे जो है वो अपने चैनल को प्रमोट करवाना है और मुझे शाउट आउट चाहिए, लेकिन मुझे हर जगह से मायूसी मिली। अच्छा, कहीं जगह अब समटाइम इंसान सोचे, अ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। अभी भी आप मेरी यूट्यूब वीडियोज़ उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड मुझे हर तरह की फैसिलिटी देते हैं। हमें बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड को किसी चीज़ में तंग ना करूँ, और इसी तरह से उनकी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे, मेरी वाइफ़ किसी तरह से भी तंगी में ज़िंदगी ना गुज़ारें, और वो इसी एफ़र्ट में दिन-रात लगे रहते हैं। और मैं एप्रिशिएट करती हूँ अपने हस्बैंड की इस एफ़र्ट को। बस उस एफ़र्ट में थोड़ा-सा पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ हेल्प आउट कर सकूँ, बीइंग अ वाइफ़, बीइंग अ मदर। तो बस ये वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी-सी इमोशनल भी हूँ, और आई होप सो कि आप सब मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे और मुझे अंडरस्टैंड करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जितना हो सकेगा शेयर भी करेंगे। और मेरी जैसी पता नहीं कितनी लेडीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं, घर में रहते हुए, अपनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। बट वो जब इस तरह से उनको हर तरफ से मायूसी मिलती है, तो वो और भी ज़्यादा परेशानी में आ जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं। कुछ इस किस्म का ही जो है वो चीज़ें फ़ेस मैंने भी अपनी लाइफ़ में की। बट उसके बाद मेरा
मुझे शायद मेरे अल्लाह ताला ने सँभाल लिया और मैंने अब इतना ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर लिया है। अब बस ये सोच लिया है कि स्ट्रगल करते रहनी है, होप नहीं हारनी है, अपने आप को नहीं छोड़ना, अपनी एफ़र्ट्स को नहीं छोड़ना, अपनी होप को नहीं छोड़ना, लेकिन लगे रहना है, अल्लाह ताला कहीं न कहीं पहुँचा देगा। लेकिन उसके साथ बस एक छोटा-सा डर ये होता है कि बस किसी भी तरह से कोई डिसीज़न लेके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको देख के या किसी किस्म की किसी की बातों में आके हस्बैंड फिर आउट ऑफ कंट्री ना चले जाएँ। बस मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक ऐसी वीडियो है, एक ऐसी शेयरिंग है जो मैं आप सबसे कर रही हूँ। जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और पता नहीं कुछ लोग शायद मुझे रॉन्ग भी समझें और उन्हें लगे कि ये क्या बात कर रही है, ये सिंपैथी ले रही है और नहीं, मैं सिंपैथी कभी भी नहीं ले सकती, कब किसी को कुछ नहीं कह सकती। बहुत से लोग अपनी बहुत सी बातें शेयर करते हैं और एक दिन में, एक रात में अपनी वीडियो से, अपनी लाइफ़ स्टोरी से जो है वो मशहूर भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे जो ज़रूरत है वो जस्ट अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को अपने साथ रखने की, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने की, उनके साथ जो है वो उनको हेल्प आउट करने की। तो बस इतने ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस किया, शेयर किया, कुछ लोगों को इंस्टा पे मैसेजेस किए, कुछ ऐसे 1-2 यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ भी शेयर किया कि आई नीड शॉर्ट आउट, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि कहीं से भी आपको शॉर्ट आउट का भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपको शॉर्ट आउट दे रहा है तो वो कहता है इतने-इतने पैसे चाहिए। तो मैं बहुत हैरान होती हूँ, इस दुनिया में कोई किसी को अंडरस्टैंड नहीं करता। और जब मैंने ये जब सब चीज़ें देखी ना, अब मैंने अपने अल्लाह ताला के साथ इस तरह से जो है वो एक कनेक्शन बना लिया कि अल्लाह ताला, अगर मुझे कामयाब करना है तो तूने करना है। तू सब देख रहा है, तू सब जान रहा है। इसी तरह से मैं आपको बताऊँ, अपने यूट्यूब जर्नी में बहुत से यूट्यूबर्स के साथ भी मेरा कॉन्टैक्ट हुआ और उसमें कॉन्टैक्ट कैसे हुआ कि एक यूट्यूबर है, मैं किसी का भी नेम नहीं लूँगी, मैं किसी को भी रॉन्ग नहीं कहूँगी, हर कोई अपना-अपना काम कर रहा है। मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, मैंने उनसे कहा, बहुत अच्छे स वे में उनके साथ मेरी बात हुई, काफ़ी टाइम तक वो अच्छे से बोलती भी रहीं और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको शॉर्ट आउट चाहिए ना, तो इसके लिए आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। और आप खुद सोचें, जो इंसान खुद एफ़र्ट कर रहा है, जो खुद स्ट्रगल कर रहा है, वो 10,000 कैसे पे करेगा? और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ डिस्कस किया, उन्होंने अपनी बातों में लगाया कि इस तरह से करें, ग्रुप्स में ऐड हों, हम आपको इतना इस तरह से जो है वो सिखाएँगे, हम आपको वॉच टाइम देंगे, हम आपको सब्सक्राइबर्स देंगे। लोग इतनी बुरे-बुरे तरीके से जो है वो लोगों को ट्रैप करते हैं, जो कुछ मैंने इस यूट्यूब जर्नी के दौरान जो है वो फेस किया, देखा लोगों को, कि लोग पता नहीं अपने व्यूज़ की खातिर, अपने मफ़ाद की खातिर किस हद तक गुज़र जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मैं एक बात आप सबसे ज़रूर कहूँगी कि इतने यूट्यूबर्स मिले, इतने ज़्यादा लोग मिले, जिनमें सिर्फ़ एक पर्सन है जिसकी बात मैं यहाँ पे करूँगी और वो हैं स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर। मैं उनके बारे में एक बात ज़रूर कहूँगी, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, डिस्कस की। उन्होंने बहुत ही अपनाइयत के साथ मेरी बातों को सुना और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया। उस टाइम जब मेरी इनके साथ बात हुई थी स्टार्टिंग में, तब उनके भी सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे। बट उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आयशा, मुझे आपसे किसी भी किस्म का लालच नहीं है और मैं कभी भी पेड प्रमोशन नहीं करती। बट मैं आपसे जस्ट एक बात कहूँगी कि आप स्ट्रगल करो, आप हार्ड वर्क करो, इंशाल्लाह एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जब आप अपना वर्क करोगी और उसके बाद जब मुझे लगेगा कि आप स्ट्रगल कर रही हो, आप हार्ड वर्क कर रही हो, मैं खुद ब खुद आपको शॉर्ट आउट दूँगी। ये ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल पहले की बात है, जब मेरे साथ उनके साथ बात हुई थी। लेकिन उनके साथ मेरा कनेक्शन ऐसा बन गया है ना कि मैं उनको खुद से कभी भी नहीं कह सकती कि आप मुझे शॉर्ट आउट दें। वो इतनी अच्छी इंसान है ना कि मैं किसी इंसान के साथ अगर रिश्ता रखती हूँ, अगर ताल्लुक़ रखती हूँ ना, तो मैं मफ़ाद की खातिर नहीं रखती। तो बस इसी तरह से स्ट्रगल करती जा रही हूँ, हार्ड वर्क करती जा रही हूँ। आई डोंट नो कि कब वायरल हो कोई भी वीडियो, कुछ भी। लेकिन जो लोग मुझे देखते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी तरह और भी मुझसे भी ज़्यादा और भी ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है कि वो अपने अपने वर्क को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं। अपने घर बैठी हुई ऐसी लेडीज़ हैं जो हार्ड वर्क करके अपनी वीडियोज़ बनाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो बस इसी तरह से मैं अपने यूट्यूब जर्नी आप सबसे शेयर करना चाह रही थी कि मैं आपको बताऊँ कि मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, किस तरह से बच्चों के साथ, क्या एम्बिशन है, किस मकसद के तहत कर रही हूँ ये सब कुछ।
तो ना बहुत ज़्यादा हैरानी होती है बाज़ू का, जब आप अपना वर्क कर रहे हो, लेकर चल रहे हो हर चीज़ को अपने साथ, और फिर आपके साथ वही लोग जो आपको जब आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो और आप उनसे थोड़ी हेल्प लेना चाह रहे हो, तो वो लोग आपको इस तरह से आपके साथ बिहेव करें कि जैसे आप तो पता नहीं कितने ही हकीर हैं और वो कितना ही समझदार और एक मोतबर इंसान है। इस तरह से बस अभी मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं वही बात करती हूँ जो रियलिटी से रिलेटेड हो। तो अगर आप लोगों के साथ बात करती हूँ, आप लोगों ने नोट किया होगा मेरी ऑल वीडियोज़ में जो है ना, वो होप होती है, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद भी कुछ ना कुछ अच्छा लर्न करूँ, होप से रिलेटेड लर्न करूँ और आप सबको भी कुछ ना कुछ अच्छा लर्न करने को मेरे चैनल से मिले। यही नहीं कि जस्ट मैं रूटीन आप सबसे शेयर करूँ और मैंने आज ये कर लिया, आज वो कर लिया। उसके साथ-साथ मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ अच्छा आप सबके साथ अच्छी बात शेयर करूँ और उस पे खुद भी अमल करती हूँ। बस अब वर्क कर रही हूँ, अपनी एफ़र्ट कर रही हूँ, उसके साथ अल्लाह ताला पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरी एफ़र्ट देख रहा है। शायद मेरी इस एफ़र्ट का सिला अल्लाह ताला मुझे कहीं और से दे दे। वही कहते हैं कि अल्लाह ताला के घर में देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती। तो मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है, पूरी होप है कि वो एक ना एक दिन मेरी इस दुआ को, मेरी इस एफ़र्ट को ज़रूर कबूल करेगा और ज़रूर देखेगा। बस मेन पर्पस मेरा यही है कि बस एक अजीब-सी टेंशन लगी रहती है, परेशानी ल लगी रहती है कि मेरे बच्चे हैं और हस्बैंड हमें इस तरह से कहीं भी ना छोड़ के जाएँ और वो हमारे साथ रहें हमेशा। हम एक साथ मिल के कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करें, कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप बनाएँ कि जिससे हम अपने बच्चों का और अपना सिस्टम हर तरह से अच्छे से अच्छा रख सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है। हर चीज़ की फ़ैसिलिटी है जो उन्होंने हमें फ़ैसिलिटेट किया हुआ है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में। खाने की, पीने की, रहने की, कपड़े की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन उसके साथ-साथ इंसान कोशिश करता है कि अपने लाइफ़स्टाइल को मज़ीद और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाए। तो बस वही कोशिश है मेरी भी कि मैं अपने बच्चों का अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा बनाऊँ और इनको अच्छी से अच्छी तालीम दें हम दोनों मिलके, मैं और मेरे हस्बैंड। तो इसी एम्बिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ जैसे मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर कर रही हूँ ना, अच्छा लोग अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करते हैं, तब शेयर करते हैं जब वो एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैं आप सबको सबके साथ स्टिल मुझे 2 इयर्स हो गए हैं यूट्यूब पे वर्क करते हुए। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा सफ़र कंटिन्यू है। तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन अल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर देगा और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ और उसको मैं अल्लाह ताला को बताती हूँ, अल्लाह ताला से शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला तू देख रहा है सब कुछ। तो बस यही चीज़ है और उसके अलावा ना मैं आपसे शेयर करने वाली थी कि मेरी अपनी एक कोलीग हैं, मैं उनके नेम नहीं लूँगी। बस कुछ लोगों से रिलेटेड बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि कुछ चीज़ें करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करने चाहिए मुझे। कि ना एक दिन मैं इसी तरह से अपने यूट्यूब से रिलेटेड वर्क कर रही हूँ, तो उसके साथ-साथ कोशिश भी करती हूँ कि वर्क को आगे से आगे प्रमोट करवाऊँ। तो मैं डिफ़रेंट यूट्यूब से रिलेटेड वर्क करती रहती हूँ, उस पे सर्च करती रहती हूँ कि किस तरह से आप अपने चैनल को आगे से आगे प्रमोट कर सकते हो, किस तरह से आप अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ा सकते हैं और मेरे ख़्याल से हर यूट्यूबर जो वर्क कर रहा है, जो एफ़र्ट कर रहा है, वो ऐसे ही करता है। वो यही कोशिश करता है कि वो अपनी वीडियोज़ को, अपने चैनल को आगे से आगे प्रमोट करे, उसका चैनल ग्रो करे, तो उसके लिए वो एफ़र्ट ज़रूर करता है। तो इस तरह से मैंने कहीं डिफरेंट टेक्निकल तनवीर भाई को मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ उनकी वीडियोज़ को, तो उन्होंने कहीं बताया हुआ था कि आप अपनी ही रिलेटिव्स में जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ डिस्कस करें, उनको अपनी वीडियोज़ का कहें कि वो आपकी वीडियोज़ को वॉच करें, ताकि जितने लोग आपके चैनल के थंबनेल को क्लिक करते हैं और जितने लोग भी उसको वॉच करते हैं और तो आगे से आगे यूट्यूब आपके वीडियो को आगे से आगे प्रमोट करता है और उसको इम्प्रेशंस अच्छे मिलते हैं। तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने अपने ही कॉन्टैक्ट्स में से ना अपने ही लोगों को मैंने मैसेजेस किए, जिन पर मुझे मान था कि वो लोग मेरे साथ मुझे हेल्प आउट करेंगे। तो मैंने बहुत से लोगों को कहा जिनके साथ मैं बहुत अच्छे से रही, बहुत अच्छे से चली। तो उनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया और कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद वो अच्छा ही नहीं समझते थे और कुछ लोगों ने ऐसी बातें की कि जिनसे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई।
उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों कर रही हो ऐसा ना? आप ग्रुप बना के और अपने टैलेंट को लोगों को क्यों बुला-बुला के बता रही हो कि आओ मेरी वीडियो वॉच करो, आओ मेरी वीडियो वॉच करो। तो ऐसा क्यों कर रही हो आप ना? तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ये मेरा वर्क है, मेरे वर्क से रिलेटेड काम है, तो मैंने इसलिए आपसे कह दिया, आपके साथ मेरा इतना अच्छा वक़्त गुज़रा है, तो अगर आप डे में इतना कुछ करते हो, पूरे 24 घंटे में अगर आप एक टाइम 15 टू 10 मिनट्स की मेरी वीडियो को आप वॉच करें, तो इससे क्या हो जाएगा आपको ना? तो मैंने उनको कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होता, आप ना करें ना। तो उन्होंने मुझे ना बहुत बड़ा बन के, बहुत समझदार बन के समझाया कि आप रोंग कर रही हो, आप ऐसे नहीं करो, आप हमें खुद से क्यों कह रही हो कि हम आपकी वीडियोज़ वॉच करें? मेरे पास तो वैसे भी टाइम नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ अपने वर्क में, अपने घर के कामों में, फिर अपने उसके अलावा मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, बहुत से कॉन्टैक्ट में मेरे और भी लोग हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं। अब मैं एक-एक चैनल को जाके क्लिक तो नहीं कर सकती ना कि मैं जाके देखूँ और उनको मैं वॉच करूँ। मुझे इतना दुःख हुआ उनकी बातें सुन के। कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो उसको हर्ट भी ना करो, उसको दुःख भी ना दो, उसको तकलीफ़ भी ना दो। तो फिर ना मैंने उनके साथ ज़्यादा बहस नहीं की इस मामले में। लेकिन मैं हैरान होती हूँ लोगों पे कि लोग वो वक़्त भूल जाते हैं जब हमने उनके साथ अच्छाई की होती है, उनके साथ अच्छा किया होता है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलूँगी कि मैंने लोगों के साथ अच्छा किया। अल्लाह मुझे माफ़ करे कि हम खुद कुछ भी नहीं हैं, हम इंसान कुछ भी नहीं हैं। ये अल्लाह ताला है जो हमसे दूसरों के साथ अच्छाइयाँ कराता है, और अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही रखे कि मैं बिला किसी भी किस्म के लालच के बगैर लोगों के साथ अच्छा करूँ, लोगों के साथ अच्छाई करूँ। लेकिन बस वक़्त ना बहुत कुछ सिखा देता है इंसान को, और बस मैं अगर एफ़र्ट कर रही हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपनी हस्बैंड के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। तो बस यही थी कुछ मेरी ऐसी बातें जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं आप सबसे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, मैं आप यूट्यूब पर आ चुकी हूँ और मैं अपना वर्क कर रही हूँ, बहुत सिंसियरिटी से कर रही हूँ। आप लोगों को डेली कोई ना कोई मोटिवेशन देती हूँ, कोई किसी न किसी मोटिवेशन से रिलेटेड कोई मैसेज कन्वे करती हूँ, जिससे मैं खुद भी बहुत कुछ सीखती हूँ। और मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अक़ल अता फ़रमाई है, इतना हौसला अता फ़रमाया है कि मैं हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकूँ, और अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा सब्र भी अता करता है। और बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह ताला लोग जैसे भी हैं, वो जो भी सोचते हैं मेरे बारे में, जो भी कहते हैं, लेकिन मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वैसी ही हूँ। और मैं इतनी हैरान होती हूँ ना कि यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ, फिर वही चीज़ है ना कि यूट्यूब पे कहते हैं कि हम यूट्यूब पे आते हैं, लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, लोग तो हमें आम रूटीन में भी नहीं छोड़ते ना, अपने ही लोग नहीं छोड़ते, तो फिर हम दूसरों से क्या किसी भी किस्म की उम्मीद करें। बस यही थी मेरी वीडियो जिसमें मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी, और इंशाल्लाह मेरा ये सफ़र कंटिन्यू है, और मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी जब तक ज़िंदगी है, जब तक होप है, अल्लाह ताला मेरे साथ है। तो मैं अपने काम को नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, और उसके अलावा आप सबके साथ अच्छे से अच्छे मैसेजेस को कन्वे करना है, और मोटिवेशन आप लोगों को भी देनी है, खुद भी मोटिवेट होना है। तो बस यही थी मेरी वीडियो, और यहाँ पे मैं बच्चों को बस लेकर बैठी हुई थी। आज की वीडियो में मैंने आप सबसे अपनी रूटीन शेयर की है। संडे की रूटीन थी, और उसके बाद लाइट चली गई थी। यहाँ हैदर अली अपनी टॉयज़ के साथ खेल रहे थे। यहाँ हैदर अली अपनी टॉयज़ को रख के ना सामने शैडो बन रहा था, और उस शैडो को देख रहे थे कि मामा सामने एलिफेंट का शैडो बन रहा है। तो डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं हैदर अली। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बच्चों को मैंने उनके बाबा के पास बिठाया हुआ है अंदर, और वो भी अब मुझे आवाज़ दे रहे हैं कि आप आ जाओ और बच्चों को देख लो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। और इंशाल्लाह आप सबके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आऊँगी, अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी, होपफुल वीडियो लेकर आऊँगी। एक इंसान किसी मुकाम पर पहुँचने के बाद तो होप से रिलेटेड बहुत बातें कर लेता है, लेकिन जब आप एक सफ़र तय कर रहे होते हैं ना, एक वक़्त से गुज़र रहे होते हैं, और उस वक़्त में रहते हुए
हुए आप होप से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, आप लोगों को होप दिला रहे हैं, आप खुद की होप खुद बन रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। वही ना अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि ए बंदे मुश्किल हालात अच्छे हालात में तो तू मेरा शुक्र अदा करता ही है, तो बुरे से बुरे हालात में भी मेरा शुक्र अदा करना सीख। तो बस हमें ऐसे ही करना है, हमें हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और लोगों ने जो हमारे साथ बुरा किया उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही लर्न करना है। और ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हमें कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता और हम बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक छोटा-सा बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। बस मेरे अंदर भी वो छोटा-सा बच्चा है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता और हार मानने को भी तैयार नहीं होता। उसको कुछ ना कुछ करना है। वो बच्चा कभी भी पीछे नहीं हटना चाहता, जिसको हर हाल में कोशिश करनी है। तो हम सबको इस तरह से अपनी ज़िंदगी में एफ़र्ट करनी है, एफ़र्ट लगानी है, उसका अजर अल्लाह ताला देगा। बस कुछ ना कुछ करते रहना है, अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी है, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ बनाते रहना है और बस मैं भी अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश कर रही हूँ और अपने आप को दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप सबसे भी यही कहूँगी कि जब आपसे कोई इंसान अपनी परेशानी, अपना दुःख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ बयान करता है ना, तो आप इस बात का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि कोई अल्लाह का बंदा आपसे अपना दुःख दर्द और अपनी तकलीफ़ बयान कर रहा है और आप उस पीक पे पहुँच के उसके दुःख दर्द और तकलीफ़ को सुनें, समझें और उसको हेल्प आउट करें। हेल्प आउट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको फाइनेंशियली हेल्प करें, आप उसको अच्छे एक उम्मीद भरे 2 बोल भी बोल देंगे ना, तो वही उसके लिए बहुत ज़्यादा होंगे। तो बस यही आज की वीडियो में था और उसके अलावा एंड पे जाते-जाते एक बात कहूँगी कि ख्वाब है ना, जितना भी मैंने आपसे शेयर किया, मैं वर्क कर रही हूँ, एक ज़िंदगी का ख्वाब है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और हर इंसान किसी न किसी कोशिश में, किसी न किसी तगो-धो में लगा हुआ है। और ख्वाब देखना बुरा नहीं होता, ख्वाब देखना अच्छा होता है क्योंकि ख्वाब एक स्वेटर की तरह होते हैं, उनको बुनना पड़ता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन एक दिन मुकम्मल ज़रूर होता है। तो बस कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन रखें, अपनी होप को कभी ना हारने दें। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी कभी आप सुनें, उस पूरी स्टोरी को, उस पूरे वाक़ये को सुनेंगे, उसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कितना सब्र किया और जब वो अपने बाप से जुदा हो गए, जब उनके अपने भाइयों ने उनके साथ इतना बुरा किया, उनको बिला किसी वजह, किसी मिस्टेक के जेल में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया और उसके बाद एक ऐसा वक़्त भी आया, इतने सालों बाद कि अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाह बना दिया और अल्लाह ताला ने उनको उनके वालिद से मिला दिया। तो अल्लाह ताला इतनी किसी भी इंसान के सब्र को, उसकी आज़माइशों को, उसके दुःख को, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ़ों को कभी ज़ाया नहीं करता। और अगर आपको इस दुनिया में अजर नहीं मिल रहा ना, तो अल्लाह ताला ने आखिरत भी बनाई है। अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर प्लान किया हुआ है हम सब के लिए, जो कि सबसे अच्छा और सबसे बेहतर प्लान है। बस जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।